नमस्कार, स्वागत है आपका कोरोना 100 में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने की कोशिश तेज कर दी है। इसी कड़ी में सीएम बघेल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है और छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने में मदद की गुहार लगाई है। सीएम भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। पीएमओ इंडिया को लिखे पत्र में बघेल ने मजदूरों को हो रही दिक्कतों का हवाला भी दिया है। तो यह अहम खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने की कोशिश तेज की है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग भी की है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के मजदूरों को वापस लाने में मदद की गुहार लगाई गई है। सीएम बघेल ने इस बात की जानकारी खुद अपने ट्विटर पर दी है। पीएमओ इंडिया को लिखे पत्र में बघेल ने मजदूरों को हो रही दिक्कतों का हवाला भी दिया है। आपको बता दें कि करीब 1 लाख से ज्यादा लोग या मजदूर प्रदेश के बाहर फंसे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, और इनकी तरफ से लगातार गुहार भी लगाई गई है वापस बुलाने। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुरेंद्र, महत्वपूर्ण है और इससे पहले हमने जाना भी कि करीब 1,09,000 से ज्यादा लोग अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार से वापस बुलाने की गुहार लगा चुके हैं। स्वाभाविक है कि अलग अलग राज्यों में चूंकि ये लोग फंसे हुए हैं तो बगैर केंद्र की या दूसरे राज्यों की मदद के इन्हें वापस लाना संभव नहीं होगा। सुरेंद्र, देखिए प्रशांत, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को और ये मांग की है कि जो छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं उनको लाया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के जो राज्य है वहां पर ज्यादा फंसे हुए मजदूर हैं, वहां से लाने की बात कही है। 1 लाख से अधिक मजदूर जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं उनको लाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है और विशेष ट्रेन चलाकर उनको लाया जाए। जिस तरह से तेलंगाना और झारखंड के बीच में ट्रेन चलाई गई है कि उसी तरह पे छत्तीसगढ़ में भी ट्रेन चलाकर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको लाया जाए। और इस तरह कवायद भी शुरू हो गई है। जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने सभी प्रदेश के सभी 28 जिलों के कलेक्टर्स को पत्र भी लिखा है और उसमें लेटर में यह लिखा गया है कि एक पूरी तरह से डाटा कलेक्ट किया जाए कि कितने मजदूर किस जिले से जो अलग अलग जिलों राज्यों में काम करने के लिए गए हैं उसका एक डाटा बनाया जाए। इस तरह से कवायद भी शुरू हुई है। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को पत्र भी लिखा है। तो जिस तरह से लगातार अलग अलग राज्यों से मजदूरों की मांग भी आती रही है, अलग अलग तरीके से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी कई बार पत्र लिखा है और अब जिस तरह से फिर से एक बार पत्र लिखा गया, क्योंकि जिस तरह से जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो ड्रिल दी गई है, जो मजदूरों को लाने की छूट दी गई है उसको देख। ठीक, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है और अब देखना होगा कि इस पत्र के बाद क्या रास्ता निकलता है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर, बड़ी खबर जबलपुर से, जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा है। एक और मरीज सामने आया है और कुल आंकड़ा बढ़कर अब 88 तक पहुंच गया है। तो जबलपुर में लगातार धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि और दूसरे जिलों के मुकाबले कम है अभी जो रेड जोन में जिले हैं, लेकिन इसके बावजूद ये आंकड़ा फिर भी कम नहीं कहा जा सकता। शुरुआती दौर में ऐसी तस्वीर बनती हुई नजर आई जबलपुर में कि लगभग आंकड़े थम गए या कोरोना को काबू में कर लिया गया, लेकिन अचानक से धीरे धीरे फिर रफ्तार बढ़नी शुरू हुई और अब ये जो आंकड़े हैं या जो नंबर हैं वो 88 तक पहुंच गए हैं। कुल 88 कोरोना संक्रमित अब जबलपुर में आ चुके हैं। अब प्रतीक, महत्वपूर्ण है कि मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। इन मामलों में या फिर जो नया मामला सामने आया है इसकी क्या ट्रेवल हिस्ट्री निकल कर आई है, कोई डिटेल निकल पाया है कि ये किससे संक्रमित हुआ और ये किस किस लोगों के संपर्क में आया? देखिए प्रशांत, दरअसल जो आज नया पॉजिटिव मामला है 18 वर्षीय एक लड़की है जो पूर्व में कोरोना संक्रमित मरीज की रिश्तेदार बताई जा रही है। यानी कहीं ना कहीं ये कनेक्शन में आई थी कोरोना पॉजिटिव मरीज के, उस वजह से ये भी संक्रमित हो गई है। आंकड़ा जो है वो 88 पहुंच चुका है, यानी करीब करीब सेंचुरी के नजदीक जो है वो जयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंच रहा है। बहरहाल आज शाम तक बड़ी संख्या में एक खेप है जो भेजी गई थी
सागर, उसकी रिपोर्ट्स भी आनी है तमाम टेस्ट की, और जबलपुर की भी जो NIRTS लैब है वहां से भी रिपोर्ट्स आनी, करीब 120 की संख्या में जो रिपोर्ट्स है वो भी और आनी बाकी है। तो बेशक ये उम्मीद हर कोई वैसे यही कर रहा है कि आंकड़े और ना बढ़े, लेकिन जो कि प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ा है कंटेनमेंट जोन में, उसी एरिया से जो हाई रिस्क के करीब 1300 से ज्यादा लोग हैं जिनके लगातार टेस्ट भेजे जा रहे हैं, तो संख्या और अधिक बढ़ सकती है। फिलहाल अभी रेड जोन में भी जबलपुर को शामिल किया गया है मध्य प्रदेश में, तो एहतियातन अभी जो है तमाम जो लॉकडाउन के नियम है उसका सख्त पालन यहाँ पर कराया जा रहा है। प्रशासन, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रतीक, आपका धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर इंदौर से, जहां 10 सरकारी डॉक्टरों की बर्खास्तगी की तैयारी की गई है। ड्यूटी पर न आने वाले इन सरकारी डॉक्टरों को लेकर कलेक्टर सख्त हो गए हैं। डॉक्टरों को अंतिम चेतावनी भी दी गई है, ड्यूटी पर नहीं लौटे तो बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी इन डॉक्टरों के खिलाफ। कलेक्टर मनीष सिंह ने कड़े निर्देश दिए हैं, पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएं डॉक्टर। और जो डॉक्टर लापरवाही बरतना या फिर अभी भी काम पर नहीं लौटे, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन की तैयारी है। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ इंदौर से। अरुण, केंद्र सरकार, माफ कीजिएगा, राज्य सरकार ने भी बड़ी संख्या में डॉक्टरों को वहां पर तैनात करने के लिए भेजा था, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे ज्वाइनिंग नहीं किए थे, और अभी भी अब 10 सरकारी डॉक्टरों की बर्खास्तगी की तैयारी की गई है। क्या अब इनके खिलाफ एलिगेशन है, क्या इन्होंने किया है? करिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए, क्योंकि अभी जो बीमारी है ये संकट है कोरोना का, और बहुत महामारी का रूप लेती जा रही है, इसलिए डॉक्टरों की अहम भूमिका है। लेकिन ये सरकारी डॉक्टर है जो बार बार कहने के बाद भी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे। इसमें 10 डॉक्टर हैं जो लगातार अनुपस्थित है, इनसे बार बार कम्युनिकेशन भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसलिए इनको अब की बार अंतिम चेतावनी जारी की है और कल तक इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा अगर ये ड्यूटी पर नहीं लौटे तो। अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो इसमें मधु भार्गव है, सिविल डिस्पेंसरी जूनियर इंदौर के। जी बिल्कुल, तस्वीर साफ है कि जो 10 डॉक्टर अगर वापसी नहीं करते हैं ड्यूटी पर तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये सख्त आदेश कलेक्टर को गए। बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और एक और बड़ी खबर, अहम खबर भोपाल से है। भोपाल में कोविड-19 से हुई मौत का ऑडिट होगा। जिला प्रशासन ने ऑडिट के लिए टीम का गठन कर दिया है। भोपाल कलेक्टर ने 3 विशेषज्ञों की टीम बनाई है। कम्युनिटी और फैसिलिटी के स्तर पर कोरोना संक्रमण से हुई मौत का ऑडिट किया जाएगा। साथ ही टीम आज से शुरू कर देगी अपना काम और 1 हफ्ते के अंदर ऑडिट रिपोर्ट भी तैयार हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर और अहम खबर, भोपाल में जो कोविड-19 से मौतें हुई हैं उसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने एक टीम गठित की है। भोपाल कलेक्टर ने 3 विशेषज्ञों की टीम बनाई है। कम्युनिटी और फैसिलिटी के स्तर पर कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का ऑडिट किया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर, पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पान किसानों की समस्याओं की तरफ से ध्यान आकर्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर प्रदेश में पान व्यापारियों को छूट देने की मांग की गई है। पान किसानों और फुटकर व्यापारियों की मदद करने को लेकर ये पत्र है कमलनाथ का। तो कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और जो पान की खेती से जुड़े किसान हैं उनकी समस्याओं के ओर ध्यान आकर्षित कराया है। दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर प्रदेश में पान व्यापारियों को छूट देने की मांग भी कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस पत्र में की है। साथ ही पान किसानों और फुटकर व्यापारियों की मदद करने को का भी आग्रह किया गया है। खबर रायपुर से, कोरोना को लेकर केंद्र ने जोन घोषित किया है और खतरे को देखते हुए रेड और ग्रीन जोन घोषित किए गए हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ सरकार ने जोन घोषित करने पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ से स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि इससे असमंजस की स्थिति फैलेगी। छत्तीसगढ़ के मजदूरों की घर वापसी में मदद करें, केंद्र सरकार इसके लिए विशेष ट्रेन चलाए, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का। दरअसल केंद्र ने जिलों को जोन के हिसाब से डिवाइड किया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन।
और इसी प्रक्रिया पर टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाए। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस पर उनका क्या कहना है। कोरबा जो है वो ऑरेंज जोन में है सर, क्या? मेरे हिसाब से तो आज के दिन और पहले भी हर जिले को फिलहाल येलो ही जोन मानना चाहिए। ग्रीन अभी जल्दी किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि संभावनाएं हैं, अभी तो टेस्टिंग ही चालू हुई, हमको पता भी नहीं है कि क्या है। गलत एहसास लोगों को मत हो जाए कि ग्रीन हो गया मतलब हम कोरोना से मुक्त हो गए, ये घातक हो सकता है। खैर, अगर सरकार ने ग्रीन, ऑरेंज और रेड की परिभाषा दी है, तो आज जो परिभाषा आई है उसमें भी असमंजस की स्थिति हो गई कि रायपुर में जो नए केस नहीं आए फिर भी उन्होंने उसको रेड दे दिया। तो अगर पेशेंट यहां है, पॉजिटिव केस रायपुर में है, इसलिए उनको रेड जोन बना दिया, मैं नहीं कह सकता। और कोरबा जिसमें शायद 14 दिन ना हुए हों पिछले संक्रमित केस के आने के, और उसको अगर ग्रीन कर दिया है, वहां तो कटघोरा शहर अभी भी कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति में है। कटघोरा को अभी भी प्रशासन ने खोला नहीं है, पूरे कड़ाई से पालन हो रहा है, घर घर सामान पहुंचाया जा रहा है। तो अब दिल्ली में जो रंग दे रहे हैं, उन्होंने क्या सोच के रंग दिया है मैं भी नहीं समझ पा रहा। मजदूरों की वापसी को लेकर जिस तरह से, हालांकि कुछ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार ने रेड जोन दिया है, मजदूरों की वापसी को लेकर अगर हम बात करें तो बहुत सारे मजदूर रायपुर से ही होकर गुजरते हैं। राज्य के बहुत अन्य राज्यों में जो मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं, उनको लेकर लगातार कांग्रेस की सरकार तो चिट्ठी लिखी रही है, आप भी लगातार प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बात और है कि आपके लीडर्स भी अब चिट्ठी लिख रहे हैं, अलग अलग जो लोग हैं, सांसद आपके लिख रहे हैं, अलग अलग पार्टी की तरफ से लिखा जा रहा है। ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है? व्यवस्था दी जाए। कुल मिला के जो बात है, मैंने देखा सांसदों ने जो पत्र लिखा है वो रेल के लिए लिखा है कि हमारे कि एक कंटिन्यूअस ट्रेन चले जो रस्तों में ना रुके, एक गंतव्य से चले और दूसरे गंतव्य तक उनको पैसेंजर्स को पहुंचा दे, वहां से हम उनको अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में हम पहुंचा देंगे। तो एक ये विकल्प है, वरना आप बस भेजो फिर बस से वो आएंगे। बस से अच्छा है कि अगर ट्रेन से लाया जा सके इस प्रकार से कि एक जगह से चालू करें और दूसरी जगह पहुंचा दिया जाए। केंद्र सरकार ने जरूर राजधानी रायपुर को रेड जोन दे दिया है और कोरबा को ऑरेंज जोन में रखा है और बाकी जो 25 जिले हैं उन्हें ग्रीन जोन में रखा है, लेकिन स्वास्थ्य मिनिस्टर टीएस सिंहदेव का कहना है कि केंद्र सरकार ने किस तरीके से क्या मापदंड अपनाए हैं ये सोचने की जरूरत, दोबारा इस पर बात करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद हैं। उधर जैसलमेर से भोपाल पहुंचे मजदूर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने मजदूरों का स्वागत किया है। तो दरअसल जो मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, मध्य प्रदेश के, वो मजदूर भी अब वापस आ रहे हैं और इसमें सरकार खुद अपने स्तर पर मदद भी कर रहे हैं मजदूरों की, या फिर वाहनों की व्यवस्था भी की जा रही है। दूसरे राज्य से आपको बता दें कि बातचीत करने के बाद मजदूरों को राज्य में वापस बुलाया जा रहा है। वहीं जैसलमेर से बड़ी संख्या में मजदूर भोपाल पहुंचे हैं और इस दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इन मजदूरों का स्वागत किया। और बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से, 3 हिस्सों में बांटा गया है 100 डायल कॉल सेंटर। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए यह फैसला किया गया है। कर्मचारियों को लाल, हरे, नीले, पीले और नेवी ब्लू कलर के टैग दिए गए हैं। कंट्रोल रूम पुलिस दूरसंचार, स्टेट साइबर सेल और बीवीजी कंपनी के दफ्तर में शिफ्ट किए गए हैं। कंट्रोल रूम से हर दिन की करीब 27,000 कॉल के जरिए लोगों की मदद होती है और तो कह सकते हैं कि इसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 3 हिस्सों में बांटा गया है 100 डायल कॉल सेंटर। भोपाल में स्थित 100 डायल कंट्रोल रूम बंद ना हो, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है और इस व्यवस्था के तहत जो है कंट्रोल रूम को 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 बिल्डिंगों में इसको शिफ्ट किया गया है। सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। यही कारण है कि जो कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं उनको अलग अलग रंग के जो है टैग दिए गए हैं, ताकि 27,000 लोगों की हर दिन यहाँ से मदद की जाती है और सरकार की भी यही मंशा है कि ये मदद लगातार पहुंचे और किसी तरीके की दिक्कत इस कंट्रोल रूम को ना हो। कैमरामैन अजय तबर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18,
भोपाल। उधर इंदौर से खबर है, MRTV अस्पताल से 3 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से 20 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। विधायक महेंद्र हाडिया उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं। तो ये अच्छी खबर इंदौर के लिए है। MRTV अस्पताल से 3 तो जबकि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से 20 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। कुल 23 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अब डिस्चार्ज हुए हैं इंदौर से। विधायक महेंद्र हाडिया ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। ये तस्वीरें देखिए आप। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कोरोना का प्रकोप इंदौर में देखने को मिला है। आधे से ज्यादा पूरे मध्य प्रदेश में जितने मामले हैं उसमें आधे से ज्यादा मामले केवल इंदौर के हैं। लेकिन अब अच्छी बात यह कि ज्यादा मामले इंदौर से सामने नहीं आ रहे। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।